नमस्कार दोस्तों, लंबे समय से आप अक्सर अग्नि सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सुनते आ रहे होंगे, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है एक टोटल न्यू रॉकेट अगेन अमंग्स दी अग्नि सीरीज। मतलब अग्नि सीरीज का जो भी अभी तक चलता आ रहा था उसका एक बहुत ही एडवांस्ड वर्जन वो लॉन्च किया गया और इसको बोला गया है अग्नि पी, दैट इज अग्नि प्राइम न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल। ये आप न्यूज भी देख सकते हो, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि पी, अ न्यू मिसाइल इन अग्नि सीरीज। तो इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, इससे क्या कैपेबिलिटी भारत के पास आ सकती है और ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे अग्नि सीरीज के बारे में। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है दिस पर्टिकुलर न्यू सीरीज नोन एज अग्नि पी, और पी मैंने आपको बता दिया अग्नि प्राइम इसको बोला जा रहा है। अब समझिएगा, ये एक न्यू जनरेशन न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसे कि न्यू जनरेशन की जब मैं बात करता हूं तो ये जो पर्टिकुलर रॉकेट है वो आपको काफी डिफरेंट मिलेगा। जैसे कि ये आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअल में जो पिक्चर है वो डीआरडीओ के द्वारा रिलीज की गई है और काफी स्लिम है, स्लीक है, स्लिम है, और इसको कहीं पर भी आसानी से कैरी किया जा सकता है। इसमें एडवांस्ड वर्जन लगे हैं, चाहे हम प्रोपेलेंट की बात करें, गाइडेड जो सिस्टम होता है उसकी बात करें, काफी चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और ये आप डीआरडीओ का ट्वीट भी देख सकते हो कि आज इसको करीब 10:30 बजे, आई थिंक 10:55 AM, 11 बजे के आसपास ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा से टेस्ट किया गया है। अब उड़ीसा की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, और जो बे ऑफ बंगाल है वहां पर एक छोटा सा आइलैंड आपको मिलेगा जिसको कहा जाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। याद रखिएगा, इसको पहले व्हीलर आइलैंड कहा जाता था, बाद में इसका नाम अब्दुल कलाम आइलैंड हो गया, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा करीब है भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा। तो ये है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क यहां पर, और उसी के काफी नजदीक है ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। और जितने भी रॉकेट्स होते हैं, जो रॉकेट हो गया, मिसाइल हो गया, डिफेंस के पर्पस के हिसाब से, वो आपका सब कुछ यहां से होता है। जो श्रीहरिकोटा वाला है दोस्तों, याद रखिएगा, वो आंध्र प्रदेश से लॉन्च होता है, और वो हम बेसिकली जब स्पेस में भेज रहे होते हैं कोई चीज, उसके लिए टेस्टिंग चल रही होती है तो वहां से किया जाता है। यहां पर जितने भी मिसाइल्स की टेस्टिंग है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से ही उसको किया जाता है। तो इसके बारे में डीआरडीओ के द्वारा स्टेटमेंट में बताया गया कि जब इसको टेस्ट किया जा रहा था तो जितने भी रडार स्टेशन हैं, टेलीमेट्री है, उसको अलग अलग जगह पोजीशन कर दिया गया था ताकि इसके ट्रैकिंग में पता चल सके कि कितना एक्यूरेट है। और जब इसके बारे में जानकारी आई तो पता चला जो एग्जैक्ट पिन पॉइंट यहां पर हमने सोचा था, ट्रेजेक्ट्री, क्योंकि आपको समझना है ये हम बात कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? सपोज यहां से लॉन्च किया गया तो ये स्पेस में जाता है और वहां से फिर अर्थ में ये एंटर करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में, और जब एंटर करता है तो ग्रेविटी का भी ये फोर्स ले लेता है, तो बहुत तेजी से ये एंटर करता है। और ये जो ट्रेजेक्ट्री होती है इसको हम कहते हैं बैलिस्टिक की। और जो क्रूज वाला होता है आपका, क्रूज बेसिकली काफी लो होता है, ग्राउंड के काफी नजदीक होता है, यहां से लॉन्च होता है और इस तरह से आपका अटैक करने की कोशिश करता है। ये क्रूज मिसाइल है, लेकिन जो अग्नि सीरीज है पूरा, वो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसकी जो टेस्टिंग की गई है वो हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी यहां पर बताया गया है। अगर हम अग्नि प्राइम के बारे में फर्दर जाने तो ये फर्स्ट ऑफ न्यू क्लास ऑफ अग्नि मिसाइल। अभी तक क्या आपने सुना होगा, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से करके ये पहला एक अलग ही क्लास अग्नि सीरीज के अंदर लॉन्च किया गया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अग्नि 3 का जितना वेट है उसका 50% जस्ट वेट आपको अग्नि प्राइम के अंदर मिलेगा। इसीलिए मैं कहा आपको ये एक न्यू जनरेशन ऑफ मिसाइल लाया जा रहा है और न्यूक्लियर कैपेबल है। इसमें न्यूक्लियर भी हम लॉन्च कर सकते हैं, और अगेन जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो भी काफी नए जनरेशन का है। इसके कुछ मैं स्पेशल फीचर की बात करूं तो सबसे खास बात इसकी ये है, ये कैनिस्टर बेस्ड है। कैनिस्टर क्या होता है? आपने देखा होगा कि मिसाइल्स क्या होते हैं, ज्यादातर स्टैटिक बेस्ड होते हैं, मतलब एक जगह उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है और वहीं से वो लॉन्च हो पाता है। लेकिन आजकल क्या है कि जो मिसाइल्स हैं उसको कहीं पर भी ले जाया जा सके। सपोज कल के डेट में अगर लद्दाख में कोई खतरा आता है तो जो मिसाइल है उसको हम रेल के माध्यम से, रोड के माध्यम से वहां तक पहुंचा सकें और वहां पर भी उसको डिप्लॉय कर सकें। इसके लिए क्या होता है, ये जो कैनिस्टर, ये सिस्टम आप देख रहे हो, इसके अंदर आपका रख दिया गया और इसको कहीं पर भी ले जाया गया ताकि वहां से भी हम लॉन्च कर सकें। इसकी ये काफी खास बात है। साथ ही साथ अगर हम इसके रेंज की बात करें तो करीब 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है। और यह भी स्पेसिफिकली बोला गया कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वहां पर काफी अच्छे से हम एनिमी के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और इसकी मैं खास बात बताता हूं कि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज लगी हैं, चाहे इसके अंदर जो जीपीएस, जो आपका गाइडेड सिस्टम होता है,
कहां पर किधर जाकर गिरना है, वो आप कह सकते हो 4000 किलोमीटर जो रेंज वाला अग्नि 4 मिसाइल है और जो अग्नि 5 मिसाइल है उसके टेक्नोलॉजीज को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये काफी पावरफुल वेपन बन सकता है। तो ये हो गया दोस्तों अग्नि प्राइम के बारे में। अगर हम अग्नि सीरीज मिसाइल्स के बारे में बात करें तो इसका जो डेवलपमेंट है वो 1980s के बाद आपको देखने को मिलेगा। 1980s में क्या हुआ था, डीआरडीओ को जिम्मा दिया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और इसी प्रोग्राम के तहत IGMDP, इसी के तहत यहां पर जो अग्नि सीरीज है उसको लॉन्च किया गया था। अभी तक आप देखोगे तो अग्नि 1, 2, 3, 4 ये आपका सर्विस में, देखिए 4 में थोड़ा सा क्या है कि अभी भी प्रॉपर खबर नहीं आई है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, अग्नि 1 वाला जो मिसाइल था उसको टेस्ट तो कर लिया गया था 1989 में ही, पहली बार जो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, लेकिन इंडक्ट किया गया था सर्विस में 2004 में जाकर, और इसकी जो रेंज थी स्टार्टिंग में वो 700 से 900 किलोमीटर की बात है। और जो लेटेस्ट अगर हम कह सकते हैं अग्नि 4 के बारे में, ये आप कह सकते हो कि ये इंडक्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि 2018-19 में लास्ट इसकी खबर आई थी कि सब कुछ इसका हो चुका है प्रॉपर और जल्दी इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन ऑफिशियल ऐसा हमें अभी तक उसके बारे में खबर नहीं मिला। लेकिन वो इंडक्ट हो गया होगा ऐसा ज्यादातर माना जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें काफी हद तक गोपनीय रखने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अग्नि सीरीज के अंदर वो है आपका अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 मिसाइल कहा जाता है कि काफी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसकी भी जितनी भी लगभग टेस्टिंग है वो ऑलमोस्ट की जा सकी है और कभी भी इसको इंडक्ट किया जा सकता है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। इसका जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर, ऑल्दो बताया जाता है कि ये 5500 से 5800 किलोमीटर का भी रेंज ला सकता है ये अपने करीब, मतलब अगर हमें उतनी दूर तक फायर करना है तो भी किया जा सकता है। इसका लेंथ आप देख सकते हो 17 मीटर, डायमीटर 2 मीटर है। लॉन्च जो वेट है वो 50 टन के आसपास, पे लोड 1.5 टन, मतलब मैंने आपको बताया ना ये न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स हैं, तो 1.5 टन तक हम पेलोड इसके अंदर रख सकते हैं। ये क्या होता है, इसके अंदर जो इंजन लगा है वो 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल का है। अगर आप अग्नि 3 और 4 देखोगे उसमें 2 स्टेज लगा हुआ है। अग्नि 1 में यहां पर 1 स्टेज था, यहां पर 3 स्टेज आपको देखने को मिलेगा। और स्पीड देखिए आप, मैक 24 के स्पीड से इसके पास कैपेबिलिटी है। मैक 24 आप समझ सकते हो कितना ज्यादा होता है, इट इज आई थिंक अराउंड 30,000 किलोमीटर के आसपास आएगा मैक 24। हम साउंड की बात कर रहे हैं, 24 गुना साउंड के तेजी के रफ्तार से ये अग्नि 5 जो है वो आपका चल सकता है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रैटेजिक डिफेंस में काफी हद तक काम आ सकता है, क्योंकि जो पूरा चाइना है, अभी तक क्या था कि जो नदन पार्ट वाला चाइना था वो हमारे रेंज में नहीं आ पाता था, लेकिन अग्नि 5 की वजह से पूरा चाइना तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ यूरोप के कई सारे जो हिस्से हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। और एक बार ये भारत के आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट हो गया तो हम कह सकते हैं कि सुपर एक्सक्लूसिव जो क्लब है इसमें, मतलब 5000 किलोमीटर से ऊपर की जो क्षमता वाला मिसाइल है बहुत कम देशों के पास है, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके, तो भारत भी एक तरह से इसका हिस्सा बन जाएगा। तो ये तो हमने बात कर ली अग्नि सीरीज के बारे में। इसके साथ साथ जाने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं। पिछले फ्राइडे की ही बात है, यहां पर डीआरडीओ के द्वारा पिनाका रॉकेट भी टेस्ट किया गया था। अगेन सेम जो उड़ीसा कोस्ट है वहां से, उसी के पास से यहां पर इसको किया गया था। ये बेसिकली क्या करता है कि शॉर्ट रेंज में जितने भी एनिमी टारगेट्स हैं उसको काफी अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये बताया गया कि 45 किलोमीटर के आसपास का जो टारगेट है, ये आप देख पाओगे पिक्चर, ये जो बैरल्स वगैरह लगे रहते हैं लगातार कई सारे एक साथ, जो रॉकेट है पिनाका रॉकेट, इसको ये फायर कर सकता है। तो ये आपका पिक्चर जो है डीआरडीओ के द्वारा शेयर किया गया था। और कंक्लूजन में दोस्तों हम बोल सकते हैं कि ये सेकेंड वेव ऑफ जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, इसमें पहली बार डीआरडीओ ने मिसाइल की टेस्टिंग की है। पिछले साल एक काफी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा यहां पर पेश किया गया था, जब सितंबर और अक्टूबर के बीच में 6 हफ्ते के अंदर डीआरडीओ ने 12 मिसाइल्स की एक साथ टेस्टिंग कर ली थी। तो काफी ज्यादा यहां पर चौंकाने वाला था कि इतना जल्दी कैसे कर पा रहा है डीआरडीओ, लेकिन यहां पर चीजें आगे बढ़ रही हैं, अच्छी बात है। होप करते हैं कि यहां पर आगे चलकर भी जो अग्नि 5 है, इनफैक्ट अग्नि 6 की भी बात चलने लगी है। देखिए सब बातें चल रही हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, अब एग्जैक्टली कितना है क्या नहीं है वो हम सबको उतना नहीं पता, इसीलिए मैं उतना ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अग्नि 6 की भी काफी हद तक बात चल रही है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको इन 4 मिसाइल्स में से बताना है कि कौन सा सरफेस टू सरफेस है। ध्यान रखिएगा, कई सारे होते हैं ना सरफेस टू सरफेस पे ही जाके गिरे, कुछ होते हैं जो सरफेस टू एयर स्ट्राइक करे, राइट, जैसे कि S-400 हो गया। S-400 क्या है, सरफेस टू एयर है, कोई भी ऊपर से आ रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो यहां पर आपको बताना है इन 4 मिसाइल्स में से भारत में कौन सा सरफेस टू सरफेस है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और
अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। वहां पर आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर जो कोर्सेज हैं वो उपलब्ध हो जाते हैं, और studiiq.com पर भी जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।